नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले आप बात दिल्ली की करेंगे। दरअसल दिल्ली की सियासत से जुड़ी यह खबर है। दिल्ली सरकार सदन में आज कैग की रिपोर्ट पेश करने वाली है और ये बताया जा रहा है कि 14 ऐसे कैग की रिपोर्ट्स थी जो कि लंबित थी, लेकिन आज वो पेश की जाएंगी। तो दिल्ली की सियासत में आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। राजनीतिक हलचल के लिहाज से अहम होने वाला है ये दिन, क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार दिल्ली विधानसभा में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर कैग की 14 लंबित रिपोर्ट को पेश करने जा रही है। इसमें शीश महल और शराब घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने ये लगातार आरोप लगाया कि सरकार ने कैग रिपोर्ट रोक करके रखा हुआ है। सभी की नजर अब कैग रिपोर्ट में ही बहुप्रचारित शीश महल पर लगी होगी, जिसको लेकर चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने जमकर प्रचार किया था। हालांकि अब देखना यही है कि इस कैग रिपोर्ट में क्या बड़े खुलासे होते हैं, क्योंकि जिस तरह अब तक जब तक अपोजिशन में बीजेपी थी, ऐसे में बीजेपी की ओर से बार बार कैग रिपोर्ट के खुलासे का भी मुद्दा उठाया गया था। और इसके पहले हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह कई बार प्रदर्शन भी बीजेपी की ओर से किया जा चुका था इसी मांग को लेकर कि कैग रिपोर्ट पेश होनी चाहिए और जिस तरह भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है उसको लेकर खुलासे होने चाहिए। और जब हमारी सरकार अगर आएगी तो फिर हम सबसे पहला कार्य यही करेंगे, पहले विधानसभा के दौरान कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। और अब देखिए, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, अपने वादे के अनुसार पहले विधानसभा सत्र के दौरान ही कैग रिपोर्ट पेश करने की बात बीजेपी की ओर से की गई। अब सत्ता की जो तस्वीर है, जो सियासत की इस वक्त दिल्ली में तस्वीर है, दरअसल विधानसभा में जहां पहले विपक्ष में बीजेपी बैठती थी, ऐसे में अब सत्ता पक्ष ही उसके पास है और सत्ता में बीजेपी लेकिन विपक्ष में आम आदमी पार्टी। तो अब ये कुर्सियां बदल चुकी हैं। जो विपक्ष में था वो सत्ता में है, जो सत्ता में था वो विपक्ष में है। अब एक एक करके इसमें कई बड़े खुलासे और एक बार फिर से तीखी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, टीका टिप्पणियां भी होंगी। हालांकि ग्राफिक्स के जरिए हम कैग रिपोर्ट को लेकर के कुछ बातें आपको समझाते हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का क्योंकि दूसरा दिन है आज, कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट को आज पेश किया जाएगा दिल्ली विधानसभा में। तो आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति को लेकर के रिपोर्ट आ सकती है। दिल्ली में सीएम आवास पर भी हो सकता है बड़ा खुलासा, जिसे शीश महल का नाम दिया गया। मार्च 2021 में खत्म हुए स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट को लेकर यह बताया गया कि शराब आपूर्ति पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई थी। स्वास्थ्य सेवाओं के मैनेजमेंट पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई। मार्च 2023 को खत्म हुए साल के लिए स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार हुई थी। दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के लिए भी कैग रिपोर्ट सामने आई। बीजेपी का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार की गलत शराब नीति से नुकसान हुआ। बीजेपी का यह भी आरोप था कि दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है और ऐसे में उस नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। इससे पहले आपने रेखा गुप्ता को सुना भी 2500 प्रतिमाह देने वाले बात को लेकर के कि पहले से ही फाइनेंशियल लॉस में दिल्ली का बजट चल रहा है, लेकिन क्योंकि पिछली सरकार ने इस तरीके से भ्रष्टाचार किया है जिस वजह से उसका खामियाजा इन सरकार को उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपने वादों को पूरा करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जाएगा, ये रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया। अब जब आज कैग की रिपोर्ट आएगी तो इस पर कितना घमासान होता है, सियासी पारा कितना ऊपर और चढ़ता है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, और इसमें ना केवल प्रतिक्रियाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि जब कैग रिपोर्ट सामने आएगी तो कैग रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।